सभी साथियों को जय फूले। मुद्दे की बात पर आती हूं कि जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि समाज के अंदर आए दिन समाज के साथ अनेकों घृणित अपराध घटित हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि सहारनपुर के अंदर 4 बच्चों को निर्मम तरीके से पीटा गया। समाज के 4 बच्चों को निर्मम तरीके से पीटा गया। आए दिन सैनी समाज के साथ ऐसा हो रहा है। कभी किसी की हत्या कर दी जाती है, कभी किसी को पीटा जाता है, किसी बहन को, कभी किसी बेटी को इज्जत से बेआबरू कर दिया जाता है, कभी किसी के साथ छेड़खानी की जाती है, कभी किसी की जमीन जायदाद को दाब लिया जाता है, कभी किसी इतने प्रकार के अपराध, अत्याचार, शोषण सैनी समाज के साथ हो रहा है। इस समय इन दिनों आज सैनी समाज अपराधों में सुर्खियां बटोर रहा है, शोषण में सुर्खियां बटोर रहा है कि जगह जगह पर सैनी समाज का शोषण हो रहा है। और सैनी समाज, आज हो सकता है मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन मैं आज अपनी बातों से चूकूंगी नहीं कहने से। हो सकता है मेरी बातें आप सभी को बुरी लग सकती हैं, लेकिन सैनी समाज हिंदुत्व का ठेका लिए हुए है। अपने हक से मतलब नहीं, अपने अधिकारों से मतलब नहीं, अपने परिवार से मतलब नहीं, अपने बच्चों से मतलब नहीं, लेकिन हिंदुत्व का ठेका मेरे समाज ने उठा रखा है। आप जगह जगह पिट रहे हैं, आपको जगह जगह बेआबरू किया जा रहा है, लेकिन आपको उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको फर्क पड़ता है हिंदुत्व से। अरे आप हिंदू हैं, मैं मान लिया, ठीक है, आप हिंदू हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उस हिंदुत्व को खतरा किसी से नहीं है, किसी से भी नहीं। लेकिन आपके हक और आपके अधिकारों को खतरा है, आपके परिवार को खतरा है, आपके बच्चों को खतरा है। क्योंकि जब तक आप अपने लिए आवाज नहीं उठा पाओगे, तब तक राष्ट्र के लिए क्या आवाज उठाओगे। जो व्यक्ति खुद पिट रहा है वो दूसरे के लिए क्या आवाज उठाएगा। कब तक आप यूं ही पिटते रहोगे और कब तक ये शोषण अत्याचार सहते रहोगे। क्या आपका खून नहीं खौलता? जब समाज का कोई बच्चा पिट रहा हो, समाज की किसी बहन या बेटी के साथ कोई बदसलूकी की गई हो, क्या आपका खून नहीं खौलता? क्या आप नहीं चाहते कि आपके साथ हुए अत्याचार पर, आपके साथ हुए अपराध पर पुलिस प्रशासन और शासन कार्रवाई करे? लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस राजनीतिक दल को, मैं यहाँ राजनीतिक दलों की बात नहीं करूंगी, लेकिन आपकी बात जरूर करूंगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस राजनीतिक दल को मेरे समाज ने पूरे बल के साथ अपना वोट दिया, आज वो राजनीतिक दल कहाँ है जो सैनी समाज के अंदर इतने अत्याचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं? कहाँ है वो नेता? आप सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदुत्व की बातें करते हैं। मैं पोस्ट डालती हूं, कोई हिंदुत्व का ज्ञान देता है? मैं पोस्ट डालती हूं, कोई हिंदुत्व का ज्ञान देगा तो कोई महात्मा फूले की विचारधारा का ज्ञान देगा। लेकिन मैं कह देना चाहती हूं, सभी व्यक्ति यहाँ ज्ञान रखते हैं और अपने अपने स्तर पर सभी व्यक्ति काम कर रहे हैं। समाज के अनेकों युवा ऐसे बाहर निकल कर आ रहे हैं जो समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो उनका साथ दीजिए इस समाज को नई दिशा देने के लिए। अपराधों का शिकार मत होते रहिए। पिटते रहने के लिए आप नहीं बने हो। कभी अपने हक और अधिकारों को भी पहचानिए। और मैं आप सभी से भी कह देना चाह रही हूँ जो कमेंट में कह रहे हैं कि मैडम अपने अपने समाज की बात करो। ये सैनिक कुशवा साग के मोल में सक्षम समाज की बात करती हूँ। हम सब एक हैं। क्या अलग अलग सभी के नाम लेने पड़ते हैं क्या? सभी के नाम एक साथ लेने पड़ेंगे तब आप कहोगे कि हम एक हैं। जब आप एक नाम लेने से आप नहीं कह सकते कि हम सब एक हैं, आपको आवश्यकता पड़ जाती है कि सब सारे नाम एक साथ लिए जाए, तो काहे के आप एक हो? कैसे कहूं मैं हम सब एक हैं? विखंडता खुद ने आपने पैदा कर रखी और बात करते हैं एकता की। जब तक आप
आप अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप अपने लिए कदम नहीं उठाओगे, कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन आपके लिए कोई भी ना तो शासन खड़ा होगा ना प्रशासन खड़ा होगा। आपके साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए पहले आपको आवाज उठानी होगी। लेकिन नहीं, हमें पिटना मंजूर है, लेकिन अगर एक भाई हमारे लिए आवाज उठाने आएगा तो हम उसके खिलाफ हो जाएंगे ताकि वो आगे ना बढ़ जाए। अगर कोई लड़की या कोई युवा साथी आपके अधिकारों और हकों की बात कर रहा है तो पहले आप ये देखेंगे कहीं ऐसा ना हो उसका स्वार्थ उसमें छुपा हो। अगर ऐसा ही रहा तो पिछड़ते आए हैं और पिछड़ते ही रहेंगे। तो इसलिए समझने की आपको जरूरत है कि कब तक पिटते रहोगे, कब तक पिछड़ते रहोगे। क्या दूसरों के ही अधीन रहने की आपने सौगंध खा ली है? आप अगर राष्ट्र के अंदर देखें तो आपकी आबादी इतनी है कि आपकी सत्ता शीर्ष पर हो नहीं, लेकिन आदत हो चुकी है गुलामी करने की। मेरी बातें बुरी लगेंगी सबको। हिंदुत्व का चोला ओढ़ के रखा है आपने। अरे ईश्वर को मानने के लिए किसने मना किया है आपको? ईश्वर को मानिए, ईश्वर आपके मन में वास करता है। आपको किसी बिचौलिए की क्यों आवश्यकता पड़ जाती है ईश्वर के लिए? सारा हिंदुत्व का ठेका आप ही ने उठा रखा है क्या? और सभी और लोग नहीं है क्या राष्ट्र के अंदर? अरे राम को कभी किसी की आवश्यकता, श्री राम को कैसे आवश्यकता आप लोगों की पड़ गई? वो तो खुद पालनहार है, उसकी रक्षा करोगे क्या आप? धर्म को किसकी रक्षा की आवश्यकता है? आप धर्म की रक्षा करोगे? धर्म मानवता की रक्षा के लिए है। बात करते हैं फिजूल की। कोई किसी प्रकार का ज्ञान देगा, कोई किसी प्रकार का ज्ञान देगा। कोई व्यक्ति आगे बढ़कर अगर समाज के लिए कुछ कर रहा है, आप उसे पीछे धकेलने का काम करते हैं कि नहीं, आपको लगता है कि वो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। उसके साथ मिलकर काम करने से, आगे बढ़ने से तो रहे नहीं, उसमें त्रुटियां निकालेंगे कि आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया, आप यहां गलत कर रहे हैं, आप वहां गलत कर रहे हैं। अरे आपको कहां तक कोई व्यक्ति सफाई देगा? कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करने के लिए आगे आया तो उसका समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए, ताकि समाज को नई दिशा मिल सके। राजनीतिक दलों में बंटकर के समाज का समूल नाश करने पे मत तुली रहिए। राजनीति अलग है और समाज अलग है। लेकिन यह समझने की आपको आवश्यकता है। कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्हें सुनकर के खून खौल उठता है। कई घटनाएं, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहां हैं वो लोग? समाज के लिए मर मिटने की बात करते हैं, कहां हैं वो लोग? पार्टी हिंदुत्व, धर्म, हिंदू मुस्लिम, बस इनका ठेका आप सभी ने लेकर रखा है क्या? मैंने अभी कल परसों एक पोस्ट डाली, उसमें भी लाखों प्रवचन मुझे दे दिए गए, लेकिन मैं उस पर सफाई देना जरूरी नहीं समझती। लेकिन जो काम की बात होगी ना, वहां कोई बात नहीं करेगा। लेकिन फिजूल का ज्ञान देने हर कोई आ जाता है। अरे महात्मा ज्योतिबा फूले की विचारधारा से हम भी परिचित हैं। एक व्यक्ति ज्ञान देता है कि गले में राधे राधे का पट्टा डाल रखा और महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मना रही हो। अरे वो अपनी आस्था है, ठीक है, आप नास्तिक हैं, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसकी सराहना कीजिए। वो त्रुटियों को ढूंढते हैं, छोटी छोटी त्रुटियों को, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने से तो रहे, उसकी त्रुटियां ढूंढकर उसका मनोबल गिराने का काम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप सभी को अपने हक
व अधिकारों की लड़ाई के लिए पहले आवाज खुद उठानी होगी। जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे, ना कोई प्रशासन आएगा, ना कोई शासन आएगा। जब तक दूसरों की गुलामी करते रहोगे, तब तक गुलाम ही रहोगे। कब तक आपको याद दिलाया जाए? क्या ये भाषणों से, लाइव के माध्यम से आपको ये याद दिलाने की जरूरत है कि आप किसके वंशज हो? या हमेशा ही आपको बताया जाता रहेगा कि आप सम्राट अशोक के वंशज हो, आप सम्राट अशोक के वंशज हो, आप महात्मा फूले के वंशज हो, आप महाराजा सूरसेन सैनी के वंशज हो? आपको हमेशा यही बताया जाता रहेगा क्या? मेरे समाज का बच्चा बच्चा जानता है कि उसकी रगों में सम्राट अशोक का खून दौड़ता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, उसे महसूस करने की आवश्यकता है। जिस दिन समाज का बच्चा बच्चा ये जान जाएगा कि मेरी रगों में सम्राटों के सम्राट अशोक सम्राट का खून दौड़ता है, तो ये स्थिति पैदा नहीं होगी। तो इसलिए इस हिंदुत्व के चोले को उतारिए, क्योंकि ईश्वर एक है और ना तो धर्म को कभी किसी से खतरा रहा है और ना भविष्य में धर्म को कभी किसी से खतरा रहेगा। क्योंकि धर्म तो स्वयं मानवता की रक्षा करता है, उसको किससे खतरा होगा? और ना श्री राम को किसी से खतरा था, ना श्री राम को कभी किसी से खतरा होगा। वो तो पालनहार है, उसको किसी से क्या खतरा होगा? तो ईश्वर को ईश्वर की जगह रहने दीजिए। और ईश्वर को मानने के लिए आपको किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फूले भी, लोग मुझे ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं कि हाँ ठीक है वो नास्तिक थे, गुलामगिरी सबने पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने भी कहा था कि भक्त और भगवान के बीच में किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान मूर्तियों में ही है। भगवान आपकी अंतरात्मा में निवास करता है। आपको किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है भगवान के लिए। वो तो हमें एक माध्यम चाहिए होता है अपनी आस्था को प्रकट करने का। इसलिए मैं समाज के सभी युवा क्रांतिकारी साथियों से निवेदन करना चाहती हूं कि जो समाज के साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके लिए आपको कदम उठाने की आवश्यकता है। आपको मैदान में आने की आवश्यकता है। एक बार मैदान में आइए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाइए कि हम क्या हैं। जो हमें अनदेखा करते हैं उनको दिखाइए कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। जो समाज के साथ आए दिन जाति हो रही है, समाज की बहन बेटियों के साथ जाति हो रही है, समाज के युवाओं के साथ जाति हो रही है। अपना स्तर देखिए, आप कहाँ हैं। किसी भी उच्च पद पर आप आसीन हैं? आप प्रशासनिक पद में ले लीजिए, राजनीतिक ले लीजिए, कहीं भी किसी भी स्तर पर आप कहाँ हैं उच्च पद पर? आप बात करते हैं तो आइए मैदान में अपने हक व अधिकारों के लिए। और मैं तो ये कहूंगी कि राज्य की बात मत कीजिए कि हम इस राज्य में हैं, हम उस राज्य में हैं। समाज एक है समूचे राष्ट्र के अंदर। तो अगर आवाज उठानी है, समूचे राष्ट्र की आवाज उठाइए। अब कमेंट में आप सभी बोलते हैं आपने सही बोला, हम आपके साथ हैं। ठीक है, मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ कि जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सभी मेरे साथ हैं, मेरा समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। एक समाज की बेटी होने के नाते, बहन होने के नाते आप सभी मेरा समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप प्रत्यक्ष रूप से मैदान में आइए और अपने हक व अधिकारों की लड़ाई के लिए प्रत्यक्ष रूप से सामने आइए। हम भी चाहते हैं कि मेरे समाज के युवा, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, राजनीतिक बागडोर तुम्हारे हाथों में हो, हम भी चाहते हैं। मैं बार बार कहती आई हूं कि राजनीति में हिस्सा न लेने का जो सबसे बड़ा दंड आपको भुगतना पड़ेगा वो यही होगा कि कोई अयोग्य शासक आपके ऊपर
शासन कर रहा होगा और आपके हक और आपके अधिकारों को लूट रहा होगा और आपका शोषण हो रहा होगा। जो 19वीं शताब्दी में महात्मा ज्योतिबा फूले ने हमारे हकों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जो हम पर शोषण हो रहा था उसके लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, आज हम क्या कर रहे हैं? उनके संघर्ष को जाया कर रहे हैं। जो हमारे लिए वो लड़ाई लड़कर गए, उस लड़ाई को हम दोबारा पीछे 19वीं सदी में ले जा रहे हैं। आज भी वही गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी उसका गुलाम हुआ पड़ा है। क्यों? अगर बात करो समाज की, कोई किसी पार्टी की बात करता है, कोई किसी पार्टी की बात करता है, कोई किसी पार्टी की बात करता है। अरे उस पार्टी में आपको एमएलए बनने के लिए टिकट दिया है क्या? विधानसभा का टिकट दिया क्या? लोकसभा का टिकट दिया क्या? जो आप उसकी सफाइयां देते फिरते हो बस, या फिर कि हमको पद दे दिया, हमें हमारे परिवार का सपोर्ट हो रहा है, बस इतना ही काफी है। राजनीतिक दल समाज महत्व नहीं रखता। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रही हूं कि मेरे भाई जो मेरे साथ हैं, और आप सभी अगर मेरे साथ होने का दावा करते हैं तो मैं मैदान में हूं, और आप भी साथ आइए मैदान में। तब देखते हैं कि किस प्रकार मेरे समाज के साथ जाति होती है, अत्याचार होता है। आपकी बहन आपके साथ, आपके कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। मैं देखती हूं कि मेरे समाज के साथ, मेरे भाइयों के साथ, मेरे युवा साथियों के साथ किस प्रकार का शोषण होता है और किस प्रकार का अत्याचार होता है। लेकिन मुझे आवश्यकता है आपके समर्थन की, मुझे आवश्यकता है आपके सहयोग की। अगर आप चाहेंगे कि आपकी बहन मैदान में आए तो आपकी बहन आपके साथ, आपके कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर मैदान में आने के लिए तैयार है। जिस प्रकार आपकी बहन आपका आह्वान कर सकती है, आप भी अपनी बहन का आह्वान कर सकते हैं। लेकिन बताइए कि आप मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे, यह समाज इसी प्रकार जातियां झेलता रहेगा कब तक? अगर आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं तो मैं पूर्णतः आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप भी मैदान में आइए और मैं भी मैदान में आती हूं, क्योंकि लाइव के माध्यम से बात करने से कुछ नहीं होगा, आवश्यकता है मैदान में आने की। अगर आप चाहते हैं कि हम एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ें तो आप मुझे इस बात का भी जवाब दें। हम और आप मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एक निवेदन जरूर करना चाहती हूं कि जो भी व्यक्ति समाज के लिए, समाज के हक व अधिकारों की बात करने आता है तो चार लोग उसको प्रोत्साहित करने के बजाय फालतू की दलीलें देने लगते हैं कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, वो अपना राजनीतिक स्वार्थ चाहता है, वो अपना ये स्वार्थ चाहता है। लेकिन वही काम अगर कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे समाज का कर रहा है, आप उसका गुणगान करने लगते हो। क्यों? जब तक आप अपने व्यक्ति को मजबूत करने के लिए कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक ना तो आप मजबूत होगे और ना ही समाज मजबूत होगा। अगर आप एक दूसरे को हमेशा पीछे धकेलने का ही काम करते रहे तो आप इसी प्रकार शोषित होते रहोगे और पिछड़ते रहोगे। इसलिए आवश्यकता एक दूसरे को आगे बढ़ाने की है, ना कि पीछे घसीटने की। आपको मेरी बातें बुरी लग रही जरूर होंगी, लेकिन बात सत्य है, सटीक है। दुख मुझे भी होता है जब समाज को कहीं पिटता हुआ सुनती हूँ, तो कहीं सुनती हूँ कि एक बच्चे की हत्या कर दी गई।
अभी बाड़ी का मामला था धौलपुर का, मैं एक सभा में गई हुई थी, वहां पर एक महिला रोती हुई आती है और उसके पति की एक असामाजिक तत्व ठाकुर समाज के व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी जाती है और 6 दिन से उसका सब नाले में पड़ा हुआ होता है। ना प्रशासन कोई सुनवाई कर रहा होता है, ना किसी के द्वारा कोई सुनवाई की गई। वहां पर जाकर समाज के युवाओं के सहयोग से उस शरीर को उस नाले से निकलवाया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, FIR दर्ज करवाई, उस बहन को सांत्वना दी। तो ये किससे संभव हुआ? आपके सहयोग से संभव हुआ, क्योंकि अगर आप और आपका सहयोग वहां नहीं होता तो लावारिसों की तरह वो लाश वहां सड़ती रहती और कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ना अपराधी को कोई सजा होती। इस प्रकार अपना समाज, कहीं कोई पिट रहा है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं किसी के साथ छेड़खानी हो रही है, बस शोषण के लिए बने हो क्या? 19वीं शताब्दी में जाना चाहते हो क्या, जहां सिर्फ गुलामी की जाती थी? न बोलने का अधिकार था, न लिखने का अधिकार था, न पढ़ने का अधिकार था। उस शताब्दी में जाना चाहते हो क्या, जिस शताब्दी से बाहर निकालने के लिए हमारे महापुरुष ने इतना संघर्ष किया, आपको यहां तक पहुंचा दिया। मैं आप सभी का साथ चाहती हूं, आप सभी के कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हूं। अगर आप सभी का मेरे साथ सहयोग है, आप सभी अगर मेरे साथ चल सकते हैं, तो आपकी बहन मैदान में आने के लिए तैयार है। एक अकेली बहन, अकेले मैं काम कर रही हूं, समाज के लिए कर रही हूं और समाज के लिए लड़ रही हूं, लेकिन कब तक? अकेले कब तक? अकेले कब तक होगा? इसलिए मुझे जरूरत है आपके सहयोग की, आपके समर्थन की। तो आप भी आइए मैदान में और मैं भी हूं मैदान में। उठाते हैं आवाज समाज की। हम क्यों सहें? हम क्यों सहें? इतनी आबादी होने के बावजूद भी हम पिछड़ते जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। क्यों? आज आप अपने वोट की ताकत को नहीं पहचान रहे, ना आप अपनी जनसंख्या की ताकत को पहचान रहे हो। नहीं, बस आपने हिंदुत्व का ठेका ले रखा है, बस आप हिंदुत्व को जानते हो और वो हिंदुत्व आपको कुछ नहीं देगा। एक बात इस दिमाग में बिठा लेना कि धर्म की रक्षा आप कभी नहीं कर सकते, धर्म आपकी रक्षा करता है। धर्म तो शांति सौहार्द, जहां शांति और सौहार्द है वहां धर्म स्थापित है, जहां नफरत है वहां काहे का धर्म। और शिक्षित लोग इस बात को जानते हैं। और जो नेता है ना, जो बड़े बड़े समाज के नेता बने फिरते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए कभी कोई सी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, कभी कोई सी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, कभी कोई सी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है, उन्हें समाज के सिर्फ वोट से मतलब है। तो इसलिए, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, उनके साथ कोई शोषण नहीं होता, उनके बच्चों के साथ कोई मारपीट नहीं करता, उनके घर में किसी की हत्या नहीं की जाती है। जो हम आम नागरिक हैं, हमारे साथ अत्याचार भी होता है, शोषण भी होता है, मारपीट भी होती है। जो अपने आप को उच्च वर्ग कहते हैं ना, उच्च वर्ग, हमें एहसास करा देते हैं कि तुम छोटी जाति के हो, छोटी जाति के। आप क्षत्रिय कहते हो खुद को। मैं कहीं जाती हूं तो अब जब वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, जब बात शूद्र की आती है तो उफन उठते हैं, कहते हैं नहीं हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो क्षत्रिय हैं। क्या काम किया आपने क्षत्रियों जैसा? पिटते तो फिरते हो, फिर कहते हो क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं। बातें बड़ी बड़ी करवा लो, काम नहीं होता। अब मुझसे कहेंगे कि अब यहाँ पे बहुत से लोग मुझे भी ज्ञान देंगे कि आप भी बातें कर रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लड़की समाज को बरगला रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अरे मैं बातें नहीं करती, मैं मैदान में आने की हिम्मत रखती हूँ। आप तो आइए और एक अकेली आकर के
आप सोचो कि मैं एक अकेली मैदान में आ जाऊं, मैं अकेले आने की भी हिम्मत रखती हूँ। मैं अपने लिए जब आवाज उठाना जानती हूँ तो मैं अपने समाज के लिए भी आवाज उठाना जानती हूँ। कोई व्यक्ति जब तक अपने लिए आवाज नहीं उठा सकता, वो दूसरों के लिए क्या आवाज उठाएगा। तो आइए आप मैदान में ही बात करते हैं कि कौन कितना समाज का हितैषी है, कौन कितना समाज के लिए लड़ सकता है। बड़ी बड़ी बातें कर देने से, कमेंट में किसी को कुछ भी बोल देने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बैठकर इतना बोल रहा है ना, तो कुछ करने की हिम्मत भी रखता है वो व्यक्ति। लेकिन आवश्यकता होती है सहयोग की, समर्थन की, और अपेक्षा रखता है समाज से व्यक्ति सामने वाला कि मेरा समाज मेरा साथ देगा। लेकिन नहीं, जब अगर समाज के अंदर कोई लड़की है, ठीक है, अब मुझे पता है मेरे लिए भी बहुत से लोग पता नहीं कौन कौन सी धारणाएं बनाते हैं, कौन कौन सी बात करते हैं। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ठीक है लड़की राजनीति में आना चाहती है, ये वो है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि जब तक आप राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, जब तक आप राजनीति से दूर भागते रहेंगे, आपका शोषण इसी प्रकार होता रहेगा। और मैं शिक्षित वर्ग की लड़की, मैं एक शिक्षित लड़की हूं और मैं जानती हूं राजनीति में रहने ना रहने के नुकसान और फायदे दोनों। मुझे बहुत से लोग ज्ञान देते हैं कि लड़की है, फेसबुक पे कुछ भी बोलती रहती है, बक 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 करती रहती है। मैंने बहुतों से सुना है, बोलते हैं बक 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 करती रहती है। हाँ, क्योंकि आप अपने घर में चैन से दो वक्त की रोटियां खा रहे हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, जो अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग बोलते हैं, एसी में रहने वाले लोग हैं ना, वो बोलते हैं कि बक 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 करती है। एक बार आइए तो सही, आप आमना सामना तो करिए। बात करते हैं आप, इतनी तो हिम्मत रखिए, ठीक है, बोलने की। आप अगर ठीक है किसी का साथ नहीं दे सकते, किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते, किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते, आप जो सामने वाला बोल रहा है उसको सुनिए तो सही, निंदा तो मत कीजिए। ठीक है, आप वो बोलने की तो हिम्मत रखिए। ठीक है, जैसा मैं बोलती हूँ वैसे 4 लोग और भी तो बोलिए। ठीक है, समाज को प्रेरणा ही मिलेगी उससे, 4 लोग आपसे सीखेंगे ही। लेकिन किसी के मनोबल को गिराने का काम मत कीजिए। बस ये बात करवा लो। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि समाज ने अशोक गहलोत जी को समर्थन दिया, उसने उसको समर्थन दिया, उसने उसको समर्थन दिया, उसने समाज के लिए क्या किया, उसने समाज के लिए क्या किया। बस इन्हीं बातों पर अगर जब तक आप इन बातों में उलझे रहोगे, तब तक आप पिछड़े थे, पिछड़े हो और पिछड़े ही रहोगे। मैं यह बात राजनीति की नहीं कर रही, राजनीतिक दलों की नहीं कर रही थी। सिर्फ राजस्थान पे आके अटक जाता है हर व्यक्ति। अगर किसी से भी बात करूं, वो राजस्थान पे आके अटक जाता है। सिर्फ एक राज्य को लेके बैठा हुआ है, सिर्फ एक राज्य को। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कि उसने समाज को अरे सिर्फ सैनी समाज ने समर्थन दिया क्या अशोक गहलोत को? 36 बरादरी को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति है वो। और समाज के लिए क्या नहीं किया अशोक गहलोत ने? सिर्फ अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। सुन सुन के मेरे तो कान पक गए कि क्या किया गहलोत ने, क्या किया गहलोत ने। यही तो है। मैं फिर और नेताओं की बात क्यों नहीं करते कि क्या किया मोदी जी ने, क्या किया योगी जी ने? कोई कहता है क्या? बस अपने व्यक्ति पर आकर अटक जाते हो आप लोग। अगर मैं समाज की बेटी हूं, तमाम तरीके की तमाम बातें लोग बनाते, तमाम तरीके की। अगर मैं कोई अच्छा काम कर रही हूं ना, ये समाज का 100% सत्य बात है कि अगर मैं कोई अच्छा काम करूंगी तो पूरा समाज इकट्ठा हो जाएगा। ये हमारे समाज की बेटी है, ये हमारे समाज की लड़की है, ये हमारे समाज की बेटी है। सब ढोल नगाड़े बजा के कहेंगे कि हमारे समाज की लड़की है।
वहीं कहीं में कोई गलत बात हो जाएगी, उसमें समर्थन नहीं करेंगे, फिर तो आप कहोगे इसने हमारे समाज का ये कर दिया, हमारे समाज का वो कर दिया, हमारे समाज का ये कर दिया, और ना मेरे दुख में कभी कोई काम आएगा। लेकिन होना क्या चाहिए, जिस तरीके से आप उस उपलब्धि में उस बेटी के साथ हो, उस युवा भाई के साथ हो, बेटे के साथ हो, तो उसके साथ जब गलत हो रहा है तब भी आप उसके साथ हों। लेकिन नहीं, माना सोशल मीडिया का जमाना है आज के समय पे, लेकिन धरातल पे काम की आज भी आवश्यकता है। तो जो युवा भाई मेरे से सोशल मीडिया पर कहते हैं कि बहन हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, असल मायने में मुझे आपके साथ की आवश्यकता है, क्योंकि बिना आपके साथ के ना मैं समाज की लड़ाई लड़ पाऊंगी और ना महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ पाऊंगी। समाज की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे आप सभी के साथ की आवश्यकता पड़ेगी। मैं हमेशा आपसे आगे रह करके समाज की लड़ाई लड़ूंगी। आपकी बहन आपके आगे मिलेगी आपको हमेशा।